तो इतना उनसे जानेंगे कि क्या कार्यक्रम होने वाला है 22 जनवरी को और भगवान राम का किस प्रकार ये स्वागत करने वाले हैं 22 तारीख को। सर आपका बहुत थोड़ा सा पास में आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरे सामने। आपके रामलला आ रहे हैं, पूरी दुनिया के रामलला आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो क्या तैयारी है आपकी, कैसे आप रामलला का स्वागत कर रहे हैं? भजन कीर्तन जो भी हो, रामायण पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, अति सुंदर है। इसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत में हो, इसी शुभ अवसर पे जो भी हो, रामलला सभी के हैं। अपना हिंदू धर्म है, इनको निभाना हमारा कर्तव्य है, पालन करना। बाबू जी आपका नाम क्या हुआ? पंडित श्रीनिवास कुमार पांडे। अभी तो आप युवा हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप उन सौभाग्यशाली लोगों में जो इस मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और अपने बच्चों को कहानी भी सुनाएंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, कैसी तैयारी रहेगी आपकी इस मंदिर में? अति सुंदर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आगे बहुत कुछ लोग कह रहे हैं दिए भी जलाएंगे, क्या आपके दिए भी जलाएंगे? देव रामलला के उत्सव है, अपने बहुत खुशियाँ हैं कि हमारे जन के विभक्त रहे, अपना हिंदू धर्म का प्रतिपालन निभाते रहें, यही कर्तव्य हमारे साथ में है। तो अब हमारे साथ बहुत ही सम्माननीय माता जी, आपका मेरी दिल्ली मिशन में बहुत बहुत स्वागत है और आपका आशीर्वाद में मिलता रहे, ऐसे आप स्वस्थ रहें, ये ऐसी कामना है हमारे भगवान श्री राम से। आपने एक लंबा समय देखा होगा, शायद वो बाबरी ढांचा भी टूटता हुआ देखा होगा, आज आप राम मंदिर बनता है, क्या कहना चाहते हैं? मंदिर में भजन होगा, हाँ भजन होगा और क्या क्या संकीर्तन, आरती, पूजा, रामायण पाठ अच्छा और सुंदरकांड के पाठ, सुंदरकांड का पाठ होगा और रामायण का और रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण भी होगा। मिठाई बटेंगी। मैं आने वाली 22 सदियों तक जो पीढ़ियाँ हैं, जब तक हमारा चैनल पे ये वीडियो और ये फुटेज रहेगा, उन सबको ये सबक देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। भारत में सबसे पवित्र जो रिश्ता माना जाता है धर्म पत्नी और पति पत्नी का माना जाता है। इस उम्र में जिस प्रकार ये दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, हर उस युवा को देखना चाहिए जो ये मानता है कि परिवार की जरूरत है। तो बाबू जी आपका शुभ नाम जानना चाहिए। हमारा नाम नर्मदेश्वर पांडे है और हमारी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती शकुंतला देवी है। और इस 13 नंबर मंदिर में, ओम की मंदिर में रामायण, रामचरितमानस, सुंदरकांड रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी अति सुंदर से ढंग से होगा। आरती पूजा बड़ी अच्छे ढंग से मनाए जाएंगे। भगवान श्री राम की कृपा महत कृपा है। राम सब जगह व्याप्त है, कण में व्याप्त है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नामा ब्राह्मणे रमन्ते योगिनः यस्मिन् सह राम आपदामपहर्तारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम ब्रह्म कीर्णमय अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि हार रघुनंदन प्राण पीते तुम बिन दियत बहुत दिन बीते कारण बंदम बाल रूप राम सब सिद्धि सुलभ जपति जिसनाम हम अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे मार्ग सोई हम मोरे हृदय अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा पनव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जात हृदय यागार बसहि राम कर चाप धर ओम उलंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यह शोकवहनं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं गोष्पदीकृत 22 महामसक्कितराष्ट्रं रामायण महामाला वंदे अनिलातुल्यं अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावधेहं जनिबनकृशान ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं द्वातजातं नमामि
ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं श्रीराम भक्तं श्रीरामदूतं शरणं महं प्रपद्ये। ओं शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाभ्यं जगदीश्वरं सुगुरुं मायामनुजं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहारहपतेर्यस्मदीये सत्यं वदामि च भगवान्तरात्मा संरक्तां भोजजलाधिरात्मनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं विभुजं प्रसन्नवदनं वन्दे श्रीसीताशोभितम्। आपने ये रामायण पाठ करा, क्या करा है थोड़ा जानना चाहेंगे? रामायण के बारे में रामायण के बारे में अच्छा, रामायण के बारे में मतलब इन्होंने जो बोला मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा कि मेरे हृदय में कुछ आया है। कैसे इसे एक कहते हैं ऊर्जा भाव। की, एक ऊर्जा जैसी महसूस हुई। आजकल की जनरेशन जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं जानते हैं कि मंत्र उच्चारण वगैरह कैसे होता है, लेकिन एक भाव होती है, ऊर्जा अलग ही। पहले से ही ऐसा लगता है कि ऊर्जा कोई बुला रही है या पुकार रही है। एक विद्यार्थी होने के नाते मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी उसमें कि उसमें ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा होती है, अन्य ऊर्जाएं होती हैं। उसमें से एक अलग ही ये ऊर्जा है जो भाव वाली ऊर्जा है, और ये हमारा सौभाग्य है। 22 तारीख को भगवान राम पधार रहे हैं, एक बार फिर क्या कर रहे हैं आप? राम हर बार दिवाली को आते हैं, लेकिन असली दिवाली इस बार आई है 500 वर्ष बाद। ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने सारे लोगों ने इसके लिए खड़े हुए, बयान दिए गए, दुनिया भर की चीज़ें हुई, लेकिन अंत में राम की ही जय होती है, विजय ही उन्हीं की होती है। तो हम सब जीत चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो सभी लोगों से मेरा ये है, सभी धर्मों के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि राम को आप स्वीकारें, सारी चीज़ों को हटाएं, गिलेशक भी हटाएं और राम को अपना के राम में भगवान राम आ रहे हैं आपके घर घर आ रहे हैं, किस प्रकार से? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये 500 साल बाद जो है हमारे भाग्य आ गए हैं कि हम उनके बहुत ही बढ़िया ये काम कार्यक्रम हो रहा है जो पूरे देश में बढ़िया होता है। बहुत लगन से लोग लगे हुए हैं इस काम में और बहुत सफल हो गए। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो भगवान राम का मंदिर या कहेंगे घर मंदिर? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमने सारा ये भारत देश है सारा, उसमें मुस्लिम भी शामिल है कई। बहुत 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 आगे तक जाएगा। चैनल भावना क्या होती है, कैसे भाव होते हैं या मेरी दिल्ली में परिवार है और जाग रहे हैं जागरण। से भी हैं, आधुनिक विशेषज्ञ भी हैं। कुछ लोग या ये कह सकता हूँ सब मानसिक रूप से बीमार हैं या दुर्भाग्यशाली हैं जो जिनको देवता मिला है वो फिर भी नहीं पहुँच पाते, किस प्रकार देखते हैं? नहीं, उनकी क्या समस्या है, थोड़ा बहुत समस्या रहती है, लेकिन फिर भी दिल से तो श्री राम को भी मान ही रहे हैं। कहीं ना कहीं पाप आ गया है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ रहा है। और बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग, सभी जाति के लोग एक साथ एकजुट होकर श्री राम के चरणों में सब मना रहे हैं। उत्सव मना आपकी बातों से मुझे कहीं लग रहा है भगवान के राम आने से पहले आहट ने ही ये जाति वाति सब कुछ सब मिटा दिया। सब कुछ मिटा दिया। जाति कुछ नहीं है, सब छोटे भाई, बड़े भाई, बहन, माता सब एक है। और मैं यही चाहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान एक ही होके चले, जाति बंधन को ना माने, तो ही अच्छा है। तो आप ये भी चला रहे हैं क्या? हाँ। खिला रहे हैं लोगों को? ये भी जलाएंगे और मिठाई भी खिलाएंगे, क्या बात और जो हमारे से होगा और भी आगे चलेंगे। है। जी ने कम से कम इस मंदिर में जो कम से कम मुँह मीठा करने को मिलेगा सर हमारी टीम को भी। बाबू जी का नाम जानना चाहेंगे? राकेश कुमार पासवान। भारद्वाज जी, आप तो ऋषियों की संतान हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? 500 साल तक हजारों लोग, लाखों लोग, लगभग एक जानकारी में 5 लाख लोगों ने वीर गति दी। इस दिन के लिए जो दिन हमें शुभ दिन आया है, इसके लिए हमारे सनातन धर्म ने बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरने के बाद ये आज दिन देखने के लिए आया 22 जनवरी। इसको दिवाली की तरह दीवे मनाए जाएं, मंदिर सजाए जाएं और भजन कीर्तन किए जाएं, जैसे राम जब पधारे थे वनवास से, ऐसे ही आ गए श्री राम पधारे हैं।
राम। भैया भारद्वाज जी, आपने बड़ी लंबी जीवन जी लिया होगा, क्या आप एक आंदोलन चलाएंगे कि भगवान राम को स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाए? हाँ, भगवान राम की हमारे की किताबों में व्याख्या होनी चाहिए। जो हम सनातन धर्मी हैं या कोई भी है, हमारा हिंदुस्तान है, ये राम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारे किताबों में बच्चों को ये शिक्षा तो मिलनी चाहिए कि हमारे प्रभु कौन थे, हम कहाँ से पैदा हुए हैं, कहाँ से चले हैं, हम सनातन धर्मी हैं, कौन है हम, कौन नहीं है। ये दुनिया भर के और इसमें किताबों में इतिहास बताया जाता है, राम के बारे में नहीं बताया जाता। इनका भी एक चैप्टर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि भगवान राम के बारे में हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। हमारे तुलसी राम जी, तुलसी की महिमा तो सब जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम आपके घर आ रहे हैं। देखो जी, भगवान राम जी हमारे घर आ रहे हैं, हाँ। हमें बड़ी खुशी है और हमारे को इतना गुस्सा है अंदर कि हमारे परिवार को भी कि वो है ना, घर को भी और बाहर मंदिर में भी दीवे जलाएं, जगमग करें, जो अपने घर में बने पकवान बनाए, भगवान को भोग लगाए। भगवान श्री राम का तिलक होने जा रहा है। हमारे को इतनी खुशी है कि हमारे भगवान राम इस युग में भी आ रहे हैं और हमें बहुत ही खुशी है और हमारा सनातन धर्म बिल्कुल ही बना रहे। अब हमारे साथ एक युवा साथी हैं, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार देखते हैं। सर, बहुत लंबे समय से सुनता आ रहा हूँ मैं कि 5 लाख लोग वीरगति को प्राप्त हुए इस दिन के लिए। 550 साल से ऊपर का समय हो गया और एक गांव ऐसा भी है जिन्होंने जिस दिन से भगवान राम के मंदिर को तोड़ा गया और आज तक पैर में चप्पल नहीं पहनी थी, लेकिन आज का युवा मोबाइल में दिखता है, कंप्यूटर चलाता है, विज्ञान में बात करता है। आप किस प्रकार का? सर, ये तो बहुत लंबा चला आ रहा संघर्ष है जो करीब 535 सालों से चला आ रहा है। तो जिन लोगों ने इस संघर्ष में अपना बलिदान दिया, उन सबकी एक तरीके से हम वगैरह में पढ़ते हैं कि कार सेवकों ने इतना बलिदान दिया। तो ये जो मंदिर बन रहा है, ये भारत के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज है। मैंने आपसे एक बात कहा, वो जो लोग मरे 5 लाख वो वीरगति के पास, वो कहीं आपके लोग थे, कहीं आपकी संस्कृति को जिंदा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी। उसको जो बलिदान को कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे, महसूस करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल महसूस करते हैं। वो बलिदान जो उन्होंने दिया है, वो उसी बलिदान का ही परिणाम है जो हमारी पीढ़ी ये मंदिर देख पा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए जिन्होंने मंदिर देख भी नहीं पाए, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम ये मंदिर देख पा रहे हैं। 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं और ये भारत के लिए भविष्य का चेंज करने वाला हो सकता है एक तरीके से। और सहिष्णुता, सौहार्द, ये सब चीज़ें बढ़े विभिन्न जातियों में, सब जातियाँ इसको एक तरीके से, राम सबके हैं, क्योंकि राम सिर्फ किसी जाति विशेष के नहीं है, सबके हैं। तो लोग इस चीज़ को समझें और नफरतों से ऊपर उठ के इसको लें चीज़ों। आप चाहेंगे कि भगवान श्री राम का इतिहास, देखिए मैं रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ, इतिहास किस तरह मंदिर बना स्कूल के कोर्स में शामिल किया जाए? बिल्कुल किया जाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता लगे कि संघर्ष सफल होता है। और ये एक तरीके से एक सीख भी है कि आप यदि लड़ते रहोगे तो सफलता मिलेगी जरूर। संस्कृति को कैसे सुधारें? क्योंकि हमें अपनी जड़ों से जुड़ के रहना पड़ेगा। संस्कृति जो होती है हमारी, वो हमारी जड़ें हैं। यदि हम अपनी जड़ों पे आघात करेंगे या संस्कृति को ही ख़त्म कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारा फॉल है। तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना पड़ेगा और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए और भी जो है वो सब हमें अपने पाठ्यक्रम में, पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ पिछले 2-3 मंदिरों में रहे विजय जी और इस क्षेत्र में अक्षत पहुँचा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लोगों को अक्षत इतना संतुष्ट नजर आ रहे हैं आपके चेहरे पर, जिम्मेदारी अपनी युवा से। मैं युवा पीढ़ी की बात करके बड़ा ही अंदर से गौरवान्वित और बड़ा ही पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ कि जो चीज़ युवाओं में होनी चाहिए वो भाई साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छे से बोली है। और यही हमारे देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और हमारा देश तरक्की जब करेगा कि जब हमारा युवा इस चीज़ को समझेगा, इसकी अहमियत को समझेगा कि ये कितने कठिनाई से हमें ये दिन देखने को मिला है, तभी हम इसको लाखों वर्षों तक संजो पाएंगे। आपने जो बात कही, मैं सिर्फ 4 लोग आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। 4 लोगों से एक संयुक्त, कुछ बाबूजी जोकर टाइप के लोग ये कहते हैं कि अगर दोबारा मुसलमानों का या मुगलों का दौर आएगा तो मंदिर तोड़ के दोबारा मस्जिद बनाई जाएगी। और एक तरफ आपके पास ऐसे युवा हैं, आप कितने मानते हैं, संतुष्ट हैं कि आपके बच्चे, ये बच्चे अपनी संस्कृति रखने
संभाल के रखने में कामयाब है। छोट कम शब्दों में बस। देखो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो वक्त बताएगा। क्या बात है, इन्होंने कहा कि वक्त बताएगा कि हमारे बच्चों में कितना धन है। आपको लगता है कितने ये बच्चे संस्कृति बचा के रखेंगे, कितने काम है? बहुत बचा के रखेंगे और बहुत ही कामयाब होंगे। और इसके लिए देखो जी, आगे चल के जो भी हमारे से बन सकेगा हम बच्चों को वही शिक्षा देंगे कि भगवान राम के लिए कुछ करो और अपना भी भविष्य सुधारो। जय श्री राम। बाबू जी आप थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं, आपको बहुत कुछ देखा। जोकर लोग ये कह रहे हैं कि एक दौर ऐसा आएगा फिर भगवान राम का हिंदी भी अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाधि लेभे गतिंघात चित्तं तत्वन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये भगवान राम पूर्ण परमात्मा है, इनके पास दया का सागर है। और किसी को ये समदर्शी है, न हिंदू है न मुसलमान है, सब बराबर है, सब उन्हीं के संतान हैं और दूसरे में इसमें कोई अंतर नहीं है। कैसे कि जो पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी अपने स्तन में दूध लगा कर, और उन्होंने क्या किया? परमात्मा वही राम है, वही कृष्ण है, चेतन है, तो सबको चेतना दे, उन्हीं की चेतना से चेतनता मिलती है। हमको कोई क्षमता नहीं है। प्रभु की कृपा से हवा भी चलती है, प्रभु की कृपा से सूर्य तपता है, प्रभु की कृपा से सभी कामें होती हैं। तो उनकी महिमा तो अनंत है। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की कभी लुप्त नहीं होंगे। इनकी महिमा अनंत अनंत, हम क्या महामूर्ख बोल सकते हैं इनके बारे में। ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये जगत पिता है, जगदाधार है। जब पूछना ऐसे महापापिनी को उन्होंने सदगति दिया, और माता के जो सदगति मिला, जो कौशल्या को मिली, वही यशोदा को मिला, वही पूतना को मिला। पूतना मीन्स होता है वह पवित्र कर देना, पर पापियों को भी उद्धार करने वाले इनका नाम है। ये जगत पिता है, इनका कोई हम लोग बनना असंभव है, असंभव है, असंभव। देखिए मैं तो बहुत आशान्वित हूँ कि युवा पीढ़ी के कंधों पे ये जिम्मेदारी आ रही है और हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही सक्षम है जो इसको संजो के आगे लेके जाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म है, भगवान प्रभु राम सनातन है, तो जो भी ये धर्म है, जो ये कहते हैं कि हमारा जब समय आएगा, ये सबको पता ही नहीं है कि इनके सबके पूर्वज भी भगवान राम के ही बच्चे थे। जी, सबने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी भावना रखी। मैं खुद इस बात सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली में के लिए नरेश राजपूत जरा किसके साथ शिवोम मंदिर से विश्वास।